नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा जबलपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है, जहां से 1870 के आसपास में हावड़ा से इलाहाबाद होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन बन चुकी थी। उसके बाद से जबलपुर क्षेत्र का कनेक्शन आगे आने वाले समय में पूरे देश के साथ हो गया। साथ ही जबलपुर नैरोगेज रेलवे लाइन के माध्यम से भी काफ़ी समय तक जुड़ा रहा। सतपुड़ा रेलवे नेटवर्क से जबलपुर का बहुत खास करीबी नाता रहा। जबलपुर गोंदिया लाइन तथा छिंदवाड़ा से इतवारी लाइन लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। वहीं छिंदवाड़ा से नैनपुर मंडला फोर्ट लाइन का काम सुस्त गति से चल रहा है। आने वाले समय में यह एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग साबित होने वाला है, जिससे कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दूरी लगभग 270 किलोमीटर के करीब कम हो जाएगी। इसके बारे में हमने हमारे पहले की वीडियो में आपको जानकारी दी है। आज हम बात करने वाले हैं जबलपुर से बल्हारशाह जंक्शन, जो कि एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहां से पूर्व भारत तथा दक्षिण भारत के लिए काफ़ी मात्रा में लिंक ट्रेनें उपलब्ध हैं। वहां से जबलपुर की कनेक्टिविटी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। वर्तमान में कुल 14 ट्रेनें जबलपुर से बल्हारशाह के बीच चलती हैं, जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं। इसमें से प्रमुख रूप से जबलपुर से 12,792 दानापुर सिकंदराबाद, दानापुर बेंगलुरु संघमित्रा सुपरफास्ट प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनें हैं। गंगा कावेरी, जो कि छपरा से चेन्नई के बीच चलती है, वह हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को जबलपुर से है। साप्ताहिक ट्रेनें बहुत सारी जबलपुर से बल्हारशाह के बीच में चलती है, जिसमें कि 16,794 श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस, 12,194 जबलपुर यशवंतपुर, 12,540 और 22,684 लखनऊ यशवंतपुर। 2 ट्रेनें शनिवार और शुक्रवार के दिन हैं। 16,360 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस बुधवार के दिन है। 15,120 मंडुआडीह रामेश्वरम एक्सप्रेस सोमवार के सुबह आपको मिलती है। वहीं बुधवार को 12,577 दरभंगा मैसूर बागमती एक्सप्रेस तथा 22,351 पाटलिपुत्र यशवंतपुर एक्सप्रेस शनिवार के दिन है और 22,353 पटना बनासवाड़ी हमसफ़र शुक्रवार सुबह से आपको मिलती है। गया चेन्नई 12,389 एक्सप्रेस रविवार के दिन रहती है। ये सभी ट्रेनें वर्तमान में 800 किलोमीटर की दूरी जबलपुर से बल्हारशाह के बीच तय करती है। 12 से 14 घंटे का समय वर्तमान में लेती हैं तथा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बताया गया था कि आने वाले समय में जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग, जिसकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, गोंदिया से बल्हारशाह की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि कुल 500 किलोमीटर जबलपुर से बल्हारशाह की दूरी वाया बालाघाट गोंदिया के रास्ते हो जाती है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बताया गया था कि इन 14 ट्रेनों में से कुछ ट्रेनें आने वाले समय में जब अप्रूवल और ट्रैक फिट पाए जाने के बाद सारी तैयारियां होंगी
उस समय स्थिति सामान्य होते ही इनमें से कुछ ट्रेनों को जबलपुर से वाया नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया के रास्ते बल्हारशाह भेजा जा सकता है। हम पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही रेलवे की ओर से कोई अधिकृत बयान इस बारे में जारी किया है, लेकिन आने वाले समय में यात्रियों के समय बचाने के उद्देश्य से लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें इस मार्ग से संचालित होगी। इटारसी से नागपुर होकर जाने वाला मार्ग जीटी यानी कि ग्रांड ट्रंक रूट कहलाता है, जो कि काफ़ी व्यस्त भी है। इसलिए ऐसी ट्रेनें जिनका समय महत्वपूर्ण अन्य ट्रेनों के आसपास होता है, उन्हें उस रूट से हटाकर जबलपुर, गोंदिया, बालाघाट होकर गुजरने वाले रास्ते पर डाला जा सकता है। यह कब तक होता है, इसका हमें और आप सभी को इंतज़ार रहेगा। यात्रियों के समय में कम से कम 3 से 4 घंटे के समय की बचत होगी। हालांकि जबलपुर से नागपुर तक के स्टेशनों के बीच इन ट्रेनों की सुविधा हट जाएगी, लेकिन आने वाले समय में ट्रेनें और भी बढ़ने के चांसेस हैं। जीरो बेस टाइम टेबल में भी ट्रेनों के समय में व्यापक तौर पर बदलाव होना निश्चित है। इसलिए हमें कुछ सख्त कदम जो रेलवे उठाने वाली है उनका सामना करना ही होगा। साथ ही आने वाले 6 महीने भारतीय रेलवे की दिशा में बहुत ही क्रांतिकारी साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन बदलावों से पूरे भारतीय रेलवे की दशा और दिशा बदलना तय है। साथ ही यात्रियों को भी बहुत सी सुविधाएं तथा उनकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी, ऐसी हम सबको पूरी उम्मीद है। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।